154वां महायज्ञ ग्राम मुंदड़ी। चौधरी बल्लू ने आकर गुरुजी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि गुरुजी आप देवता हैं और हम मानव हैं, क्षमा करना आपका काम है, हमें क्षमा कर दो। साधु लोगों का मान अपमान नहीं होता, हम गृहस्थी हैं, हमें मान अपमान है, हमें तो इलाके में लोग 100 तरह के ताने मारेंगे। तुमने वहां पत्र लिखकर देना था कि हम सब बोलने वाले हैं, हमें समय दिया जाए। तो वहां व्याख्यान देना था, व्याख्यान कहते हैं बिखरने को। जो शास्त्रों से इकट्ठा किया उसको बिखेरो बांटो। स्वाध्याय करना चाहिए, बार बार शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। एक मंत्र को याद कर लिया तो उसको बार बार याद करो। अपने जलसे होते हैं, इसमें बोलना बनता है, क्योंकि वाणी बोलने के लिए ही होती है। जो नहीं बोलते वे वाणी के चोर हैं। जो चीज अपने अनुभव की है उसे कहो कि यह मेरे अनुभव की है। जो ऋषि मुनि वेद शास्त्रों की है उसे कहो कि यह वेद शास्त्रों की बात है। जो बात तुमने कहीं से सुनी है उसे कहो कि यह बात मैंने सुनी है या पढ़ी है। जो दूसरों की बात को अपनी बात कहता है वह भी वाणी का चोर है। गुरुजी ने अपने जीवन में नियम धारण करने का उपदेश दिया। शरीर भले ही टूट जाए पर वैराग्य नहीं टूटना चाहिए। कहा कि सत्य बोलने का बड़ा तप है। कहा कि जीवन प्रयत्न ब्रह्मचारी रहना है, यहाँ तक कि गंदी बात सुनना नहीं चाहिए। कुसंग से बचे रहने, मार्ग से गिर न जाना। एक बार गिर जाने से फिर मनुष्य पतित हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है। जीवन में 2-4 नियम ऐसे होने चाहिए जो कभी टूटे नहीं। जैसे भीष्म पितामह का नियम था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ब्रह्मचारी जब रह सकता है जब उसे काम से फुर्सत नहीं मिले। 18 घंटे में 1-2 घंटा टट्टी पेशाब को छोड़कर बाकी समय लिखने पढ़ने में व्यतीत करना चाहिए। उपनिषद तो परम ज्ञानियों को भी पढ़नी चाहिए। स्वाध्याय में लगा रहना चाहिए। पुस्तकें तो तुम्हें भी पढ़ते ही रहे होंगे, परंतु जो बात हम कहें उस पर अमल करना चाहिए। जो गुरु कहे वह करो, जो गुरु कहे वह मानो। ऋषि जी ने भी संस्कार विधि में लिखा है, जो आचार्य में दोष हो वे न ग्रहण करें, जो गुण हो उनको ग्रहण करें। तुम्हारी तो उम्र 20-25 वर्ष की हो गई है, यह तो 8 वर्ष के भी ब्रह्मचारी हो रहे हैं। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य हुए थे, तुम भी ब्रह्मचारी रहो और ओम नाम व गुरु जी के नाम से में खूंची लगाओ। दूसरे की ओर न देखो, तुम चलते रहो। जो जितनी दूर चलता है उतनी दूर ठीक है। दूसरे को देखकर तुम रुको नहीं। किसी की क्या ताकत, ब्रह्मचारी रहना बड़ा कठिन है। जो अपने को क्षण भर भी छुट्टी नहीं देता वह ब्रह्मचारी रह सकता है। गुरुजी बोले, नहीं तो भाई अपने घर चले जाओ, अभी से कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने कहा, महाराज जी मेरे ऊपर तो ऐसे ही दया कर दो। गुरुजी बोले, हमारी तो तुम्हारे ऊपर दया है, तुम्हारी भी तो अपने पर दया होनी चाहिए। बहुत अच्छा, हमारा विचार यही है कि तुम बहुत खूब आनंद से जीवन बिताओ। यह सबसे अच्छा जीवन है। यम नियम से चलो। यहाँ चाहे हम नियम से रह जावें, परंतु नियम से नहीं। नियम से संध्या आरती प्रार्थना और सुबह 3 बजे उठते रहो। प्रातः उठने से आलस्य नहीं करना चाहिए। पास वाला उठे या ना उठे तुम जरूर उठो। एकाकी रहने से दोष आ सकते हैं, इसलिए संग में रहो। स्वामी जी को सायं के समय एकांत में भोजन कर रहा था तो गुरुजी खाना खाने का बहाना बनाकर बड़े प्रेम से उपदेश देते रहे। यह सिद्धांत अटल है कि गुरुजी की आज्ञा पालन करने में सुख और गुरुजी के उपदेश के विरुद्ध चलना दुख है। हम मध्य प्रदेश की यात्रा में होते हुए दिल्ली आ गए। वहां पर भक्त जयकिशन का सुपुत्र राम मिला। उसने गुरुजी के बारे में विचित्र बातें बताई जो इस प्रकार हैं। एक समय की बात है कि मेरी राम स्त्री इतनी सख्त बीमार हो गई कि उसके बचने की आशा नहीं थी। उस समय गुरुजी पुंडरी में निर्वाणियों के घर में बैठे थे और भी शहर के लोग विराजमान थे। सत्संग चल रहा था। उसी समय कहीं के चौधरी लोग ट्रैक्टर लेकर स्वामी जी को लेने के लिए आए। उनके यहाँ एक बच्चे का नामकरण संस्कार होना था। उन्होंने अपने यहाँ ले जाने की प्रार्थना की। स्वामी उनको कह दिया कि मैं सब जगह हूँ, तुम हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करो, जल का एक लोटा ले जाओ और मुझे याद कर लो। मैं वहीं दर्शन देता हूँ। महात्मा सोमानंद जी भी वहीं मौजूद थे। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुजी मेरी स्त्री बहुत सख्त बीमार है, एक बार उसे देख लो, अंतिम समय में वह आपके दर्शन कर लेगी। मेरी बहुत हट करने के बाद गुरुजी चल दिए। हम तीनों जने गुरुजी, मैं, महात्मा सोमानंद जी निर्वाणे पंडित के घर से उतरकर थोड़ी दूरी पर चले गए।
स्वामी जी एक कदम रुक गए और बिना कुछ कहे निर्वाणीय के घर की ओर वापस चल पड़े। हम दोनों भी गुरुजी के पीछे चल पड़े। पीछे जो निर्वाणियों के यहाँ लोग बैठे थे उनमें झगड़ा हो गया। वे पंडित के साथ झगड़ने लगे कि यदि तेरे गुरु में ऐसी सिद्धि है जो याद करने के पास में आ जाते हैं तो तू दिखा, हमें सूर्य की ओर खड़ा होकर बुला अपने गुरु को। बहुत जिद करने पर पंडित जी हाथ पांव धोकर ओम ओम जपते हुए गुरु जी का ध्यान करते हुए एक लोटा जल का लेकर सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो गए। इतने में स्वामी जी ऊपर आ गए। बोले, क्या बात है भाई, क्यों याद किया? सब लोग दांतों के नीचे उंगली दबाते रह गए। सबने गुरु ब्रह्मानंद जी भगवान की जय के नारे लगाए। स्वामी जी के चरणों में गिर गए, सिर झुकाए, शर्मिंदा हो गए। बस हम तीनों फिर फतेहपुर आ गए। मेरी पत्नी को देखकर गुरुजी ने कहा कि यह तो ठीक है, बस वह तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई। 10 जून को गुरुजी मुंदड़ी आश्रम में ऊपर चौबारे में ही थे। दूर दूर से भक्त लोग गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। गुरुजी ने प्रेम पूर्वक सबसे उनका सकुशल समाचार पूछा। जो उन्हें कोई दुख तकलीफ होती तो उनको गुरुजी उपाय बताते। सब दुखों को दूर करने के लिए गुरुजी ओम नाम का जाप बताते। यहाँ बुढ़नपुर आबाद के भक्त लोग भी आए हुए थे। उनका अपने आश्रम का कुछ पैसों का लेन देन का झगड़ा था, वह गुरुजी ने निपटाया। गुरुजी ने कहा कि यह आश्रम रुपए पैसों का फैसला करने को है, क्योंकि हमारे सिनोली ग्राम में यज्ञ 800 रुपए टूट गए थे जो यहाँ से पूरे किए गए थे। स्वामी जी ने गुरुकुल ओमपुरा टूटने का कारण बताया कि जब हमने गुरुकुल की जगह पूछी तो लोग बोले जंगल में अपनी मर्जी से कहीं लगा लो। जब हमने वहां गुरुकुल के लिए झंडा गाड़ दिया तो लोगों में रोला पड़ गया कि हमारे जंगल में ही क्यों झंडा लहराया। जयसिंहपुरा कहीं सीमा पर लगाते। लोगों ने गुरुकुल को तोड़ने में काफी प्रयत्न किए पर असफल रहे। बस अंत में अब गुरुकुल चल पड़ा तो चौधरी मुंशीराम जयसिंहपुर वाला बोला, अब तो गुरुजी तेरा कब्जा हो गया, छोड़ या ना छोड़, बस हमें दुख हुआ और तुरंत छोड़ दिया। गुरुजी ने कहा कि विद्या के बिना मनुष्य अंधे पशु के समान होता है। जैसे अंधे पशु को रास्ता नहीं मिलता वह इधर उधर घूमता है। गुरुजी एक दिन साय के समय एक भक्त के आगे कह रहे थे कि 13 महीने के कुछ बचे हुए पैसे इस मकान को बनाने में लगे हैं। इस पर ठीक 18-19 हजार रुपए लग गए। गुरुजी बोले, पहले मेरे पास जो पैसे चढ़ते थे बच्चों में बांट देता था, बाद में पतासे मंगाकर बांट देता। फिर महात्माओं का सत्संग होने लगा तो यह मेरी पूजा के पैसे उनमें सुल्फे आदि के लिए बंटने लगे। कोई कोई महात्मा तो शराब आदि भी पी लेता था। अब यह रुपया पैसा मकानों की ओर लगने लगा। कुछ आश्रम बन गए। महात्मा शिवलालपुरी ने हमें बताया कि एक बार मैं और गुरुजी किसी गांव में थे। एक महात्मा वहां भांग लेकर आया। उसने मुझे खाने के लिए खुराक दी। मैं उसे खा गया और उसमें जहर था। मैं तो बेहोश हो गया। ब्रह्मानंद जी भी वहां थे। साधु कहने लगे कि ब्रह्मानंद जी को खिलाओ। ये तो सिद्ध है कि स्वामी जी जहर युक्त काफी भांग खा गए, कुछ नहीं बिगड़ा। स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों की ड्यूटी ट्योंठा मोहना आदि गांव जगहों पर प्रचार के लिए लगा दी और देवियों की कुरुक्षेत्र मथाना की 5-5 दिन ठहर कर प्रवचन करने की लगा दी। गुरुजी 12 जून को 7:45 बजे मुंदड़ी आश्रम से बुग्गी में बैठकर बाता गए। उसी दिन चंडीगढ़ के डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा मुंदड़ी आश्रम में आए। गुरुजी के वहां ने मिलने पर बाता ग्राम में गुरुजी के पास गए। गुरुजी को लेकर वह वापस आश्रम में आ गए। वहां से दोनों देवियां साध्वी सुशीला देवी, साध्वी दर्शना देवी को साथ लेकर चंडीगढ़ जाने के लिए शाम के 6 बजे रवाना हो गए। ब्रह्मचारियों को कैथल आश्रम में नया झंडा बदलने के लिए कह गए। विवेकानंद महात्मा के विचार है कि हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा आदर्श निर्गुण ब्रह्म है और ईश्वर की इच्छा से यदि सभी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं तब तो बात ही कुछ और है। चूंकि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए सगुण आदर्श का रहना मनुष्य जाति के संख्या वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह के किसी महान आदर्श पुरुष पर हार्दिक अनुराग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आश्रय के बिना न कोई राष्ट्र उठ सकता है न बढ़ सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमने जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के पचरंगे पताका के नीचे आ गए और मरण पर्यंत इसकी सेवा करेंगे। लेखक ने यह संकल्प लिया। यहाँ मुंदड़ी आश्रम में पूज्य पिताजी स्वामी बोधानंद जी भी आए हुए थे। वे काफी दिनों से ग्राम बुढ़नपुर आबाद में गुरुजी के आदेशानुसार आश्रम की सेवा कर रहे थे।
उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना इस प्रकार की। स्वामी बोधानंद जी, गुरु जी, आश्रम बुढ़नपुर आबाद में एक ट्यूबवेल लगा दो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसमें बगीचे में पानी नहीं दिया जाता। प्रातः रमणीय, गुरु जी, देखो पिताजी, अपने मुर्दे अपने गांव के शमशानों में जलते हैं, इसलिए तुम गांव में से